ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, ये निरस्त हो गया। वेदांत एकमेत्वित्या जो ब्रह्मनास्तिक का मत मानांतर अयोग्य है, सफल है, इसलिए उनके मत निरस्त हुआ। संप्रति सर्वेषां पदानां कार्यान्वितार्थ शक्तिमिच्छताम। सारे पद की शक्ति कार्यान्वित अर्थ, कार्य से अन्वित संबद्ध अर्थ। घट पद की शक्ति केवल सिद्ध घट में नहीं, क्रियान्वित घट में कुछ आनयन नयन तापन, कुछ क्रिया से युक्त अर्थ में शक्ति है। क्योंकि शक्ति ज्ञान होता है, जैसे बालक बच्चा को शक्ति ज्ञान होता है, उत्तम वृद्ध कुछ प्रयोग करते, प्रयोजक वाक्य घटम आनय गाम आनय घटम नय जलम आनय। मध्यम वृद्ध जैसे उसके बड़ा भाई आदि कोई कुछ करता है, छोटा बच्चा देखता है। सृष्टि के प्रारंभ में इस प्रकार परमात्मा शक्ति का ज्ञान कराते हैं। एक प्रयोजक उत्तम वृद्ध होता है कि मध्यम होता है कि बाल होता है। लोक में सामान्य शक्ति ज्ञान इस प्रकार होता है। छोटे बच्चे को देखता है, कोई कुछ चलाता है, कह दिए कहते ले आओ कलम, ले आओ कलम, ले आया। पी के पानी लाओ तो पानी ले आओ। फिर कभी कहते कलम ले आओ, कोई सुना नहीं तो छोटे बच्चा उठ करके जाकर कलम ला कर दे देता है। वो समझ रहा ये कलम है। पहले दूसरे लाता था, वो नहीं लाया तो वो जाकर कलम उठा कर दे देता है। उसको ज्ञान हो गया, शक्ति ज्ञान। किंतु खाली लेखनी अस्थि कहेंगे तो क्या ज्ञान होगा? लेखनी के आने न, ले जाओ, रख लो, घड़ों का आनो, पानी लाओ। तो क्रिया से अन्वित का तो संबंध कार्य है, कोई भी कार्य क्रिया संबद्ध अर्थ में शक्ति। किसकी शक्ति है? कौन सी पद? किस पद की शक्ति? हाँ, सामने देखो पुस्तक में सर्वेषां पदानां कार्यान्विते शक्तिम इच्छताम। किस पद की शक्ति है? सभी पद के अर्थ कार्यान्वित अर्थ में ईच्छा चाहने वाले, मानने वाले। तो भी वो क्या कहते? प्रत्येक ब्रह्म वेदांतेर विधि से सत्व न बोध्यते। प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वेदांत के द्वारा बोध्यते, किंतु केन रूपेण? विधि के शेष, विधि से सत्व न वेदांत, न स्वातंत्रेण, स्वतंत्र ऐसा नहीं। इति बदताम। ये ब्रह्म के सत्व मानने वाले। पहले तो ब्रह्म नास्तिक का नाम था, भाटा मत नहीं आई। ये जो कहने वाले ब्रह्म मानने वाले, ब्रह्म नहीं मानने वाले तो वेदांतेर बोध्यते विधि से सत्व न कहेंगे तो ब्रह्म मानते हैं नहीं। ब्रह्म मानने वाले क्या है? स्वातंत्र्येण ब्रह्म न बोध्यते, ब्रह्म विधि से सत्व न। इति बदताम वृत्तिकाराणाम। ये जो वृत्तिकार अलग अलग है, कोई ज्ञान कर्म समुच्चयवादी है, किंतु उनसे भिन्न है। ये खाली उपासना से ही मोक्ष होगा। उपासना से
अथवा उपासना जन्य ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, ये मत है। केवल उपासना से मोक्ष होगा, अर्थात ज्ञान कर्म समुच्चयवादी से भिन्न है, उनका मत निराशा है। ज्ञान कर्म समुच्चयवादी का मत है कर्म वर्णाश्रमविहित कर्म उसके साथ ज्ञान। वेदांत में तो ज्ञान सदृश उपासना कहना पड़ेगा, कर्म के साथ उपासना का तो समुच्चय होगा, ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय किसी के साथ नहीं होता है। तो ज्ञान सदृश किसको लेना, वो थोड़ा विचार अलग है। तो कर्म और ज्ञान दोनों मिल करके मोक्ष देंगे, खाली ज्ञान से क्या होगा। कोई आयुर्वेदिक शास्त्र अध्ययन कर लिया, ज्ञान हो गया, बैठ गया, उसको रुपया मिल गया ना, दूसरा लोगों का रोग ठीक करेगा। ज्ञान तो उसको है ना, ज्ञान में तो क्या मिलेगा। उसके बाद कुछ करो, औषध बनाओ, चिकित्सा करो, तभी कुछ मिलेगा। इसी प्रकार वेदांत से ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो क्या हो जाएगा, आगे उसकी उपासना करो, कर्म करो, कर्म करो, उपासना करो। तो कर्म के साथ ज्ञान, पहले कर्म वर्णाश्रम भी तो कर्म करता है, फिर ये ज्ञान, दोनों मिल करके एक मत हो गया समुच्चयवादी। और उसमें कोई कहते ज्ञान प्रधान हो जाएगा तो भी कर्म उसके साथ करना, कोई विभिन्न प्रकार से मत है। किंतु ये मत जो है वृत्तिकार मत, ये केवल उपासना से मोक्ष। ऐसे उनके मत को लेकर के सूत्र से वर्ण का अंतरम आरभ्यते। एक वर्ण के एक प्रकार व्याख्यान हो गया, दूसरे प्रकार आरंभ करते हैं। तत्र वेदांता किम उपासना विधि से सत्यन ब्रह्म बोधयन्ति उत स्वातंत्र्य नहीं थी, ये संशय हुआ। वेदांत वाक्य ब्रह्म को बोधन कराते हैं तो ठीक है, वेदांत वाक्य से ब्रह्म का बोध होगा, वेदांत प्रमाण हुआ। किंतु उपासना विधि से सत्य न बोधयन्ति अथवा स्वातंत्र्य न, ये मतभेद हुआ। ये तो उनके मत है उपासना विधि का शेष, उपासना विधि उपासना करने के लिए ब्रह्म का ज्ञान कराते, ज्ञान होने के बाद उपासना करनी चाहिए। उपासना विधि कहेंगे कैसे, कहाँ। अथवा स्वातंत्र्येण, स्वातंत्र्येण वेदांता ब्रह्म बोधयन्ति, स्वातंत्र्य का किसी का शेष नहीं, उपासना विधि के लिए नहीं, स्वतंत्र ब्रह्म का बोधन कराते, उससे फल है, सिद्धांत जैसे मानता है। इति यहाँ तक संशय होने पर पूर्व पीछे कहता सिद्धे व्युत्पत्ति भावाभ्याम। हाँ, ये संशय क्यों हुआ, सिद्ध वस्तु में यदि शक्ति हो तो सिद्ध ब्रह्म का स्वातंत्र्य ब्रह्म का बोध हो जाएगा वेदांत वाक्य से। सिद्ध वस्तु किसी अर्थ, सिद्ध अर्थ में यदि पद की शक्ति हो, सिद्ध पहले से है, निश्चित कोई वस्तु है, कर्म करेंगे तो धर्म आदि उत्पन्न होगा, या याग आदि करेंगे साध्य हुआ। और सिद्ध है, जैसे पर्वत समुद्र आदि सिद्ध है, घट भी सिद्ध है। बनने के बाद कोई कहेगा घट माने तो सिद्ध घट का ज्ञान होता है, किंतु वो कहते क्रियान्वित घट का ज्ञान हुआ, और क्रिया नहीं, खाली घट कहेंगे तो ज्ञान नहीं होता है। सिद्ध घट में, केवल घट में घटपति की शक्ति नहीं मानते, व्युत्पत्ति ही शक्ति किसमें, क्रियान्वित। सिद्धे व्युत्पत्ति भावाभ्याम, सिद्ध वस्तु में व्युत्पत्ति शक्ति है ही नहीं, पूरा पक्षी कहेगा सिद्ध वस्तु में शक्ति ज्ञान होगा ही नहीं, और सिद्धांत कहेगा शक्ति ज्ञान होगा। सिद्धे शक्ति भी भाव, व्युत्पत्ति है अभावश्च भावश्च अभाव भाव ताभ्याम। व्युत्पत्ति अभाव कौन कहेगा, सिद्धे, पूर्व पक्षी। और सिद्धांत क्या कहेगा, व्युत्पत्ति भाव शक्ति है, सिद्ध वस्तु में शक्ति है, शक्ति है अथवा नहीं, इसी के कारण संशय हुआ। यदि सिद्ध वस्तु में शक्ति नहीं होगी तो ब्रह्म को स्वातंत्र्य बोधन कराएंगे वेदांत वाक्य, शक्ति है ही नहीं, सिद्ध वस्तु को क्या ज्ञान कराएंगे। यदि शक्ति नहीं है सिद्ध वस्तु में तो ब्रह्म को वेदांत वाक्य कैसे बोधन कराएंगे, क्रियान्वित कार्यान्वित होकर के। सिद्ध वस्तु में शक्ति ज्ञान, शक्ति है ही नहीं ब्रह्म की, सिद्ध ब्रह्म में शक्ति है ही नहीं ब्रह्म शब्द की, क्रियान्वित ब्रह्म में,
क्रिया उपासना हो, कुछ ध्यान आदि, कोई क्रिया नहीं तो ब्रह्म में, किसी कर्म से अन्वित ब्रह्म में शक्ति ज्ञान होगा। तो वेदांत तो ब्रह्म को तो बोधन कराएंगे, किंतु सिद्ध ब्रह्म में शक्ति नहीं होने से स्वातंत्र बोधन नहीं करा सकते हैं, अपितु कार्यान्वित होकर के, क्रियान्वित होकर के। उपासना विधि से सत्व इनके तो यहाँ कार्य इनकी उपासना विधि से सत्व न ब्रह्म को बोधन कराएंगे, पूर्व पीछे कहेगा। सिद्धांत कहे सिद्ध में शक्ति है, इसे स्वातंत्र्य वेदांता बोधयंती ब्रह्म बोधयंती। बोधयंती का कर्म क्या है? ब्रह्म। कर्ता कौन है? वेदांता। अभावाभाव्याम संशय, संशय सति संशय होने पर आगे पूर्व पक्षी कहता पूर्व पक्ष महा अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, अन्य पूर्व मत के अपेक्षा अन्य मत है, केवल उपासना विधि से प्रति अवतिष्ठन्ते, प्रतिकूल है ना, विपरीत होकर के, अवतिष्ठन्ते विपरीत होकर के खड़े होते सामने, विरोध करते। समव प्रविभ्य तः आत्मनिपद हो गया, क्या उपसर्ग है? हाँ, अब प्रति अवपूर्वक साथ प्रतिकूल ने विपरीत करके उसके ऊपर विरोध करते। वो क्या कहते हैं? यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म तथापि, शास्त्र प्रमाणम यस्मिन् ब्रह्मणि, शास्त्र है प्रमाण ब्रह्म में, कोई आपत्ति नहीं, तथा फिर भी प्रतिपत्ति विधि शेषतया एवं शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। प्रतिपत्ति विधि उपासना विधि, उपासना विधि के शेष विषय, उपासना विधान करेंगे तो किसकी उपासना करनी, उसका विषय ब्रह्म। विधि करेंगे तो विधि का विषय का उपासना करे, ध्यान करे, ध्यान विधान कर दिया, उसका कोई विषय चाहिए नहीं, तो विषय चाहिए, किसका ध्यान करे? तत्र प्रत्येकता नता ध्यान, तस्मिन् विषय, किस विषय में प्रत्यय लगातार चले। उपासना करेंगे तो उपासना विधि का विषय हो, किसी विषय किसकी उपासना करेंगे? उपासना विधि विषयत्वेन ब्रह्म समर्प्यते शास्त्रेण, तो ब्रह्म की उपासना करें तो शास्त्र से ब्रह्म का ज्ञान होगा, उपासना विधि से सतया है वो, शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। टीका में ब्रह्मणो वेदांत वेद्य तुक्तो, ब्रह्म वेदांत वेद्य सिद्धांत ने कह दिया, कहने पर वृत्ति का रहा पूर्व पक्षयंती प्रत्यवदिष्ठन्ते, उसके पूर्व पक्षी कहते, विरुद्ध में कहते, क्या कहते? उपासना तो मुक्ति ही, पूर्व पक्ष में क्या सिद्ध है? उपासना से ही मुक्ति है। उपासना तो में क्या भी प्रत्यय लग गया हैं? मैं पूछता हूँ क्या प्रत्यय लगा? ये बस तो तहसील। हाँ, किससे? वार्तिक है। उपासना से मुक्ति ही पूर्व पक्ष में, और सिद्धांत में तत्वज्ञानादेव इति सिद्धांत फलम, तत्वज्ञानादेव किम मुक्ति, तत्वज्ञानाद एव, और कुछ नहीं, तत्वज्ञान उसके साथ और कुछ उपासना कुछ नहीं, तत्वज्ञानादेव मुक्ति इति सिद्धांत। ये फलम विचार करेंगे तो अधिकरण में इसका फल है। जो ऊपर दिया है प्रतिपत्ति विधि विषयतया, उसका अर्थ विधि का अर्थ नियोग, विधि नियोग शब्द से कहते विधान, विधि का तस्य विषय है, उसका विषय क्या? विधि किसका विधान है? प्रतिपत्ति का बात, प्रतिपत्ति है विधि, प्रतिपत्तिर विधि, याग से विधि, याग विधि, कर्म विधि, यहाँ विधि कस्य? प्रतिपत्तिर विधि। प्रतिपत्तिर विधि में क्या समास हुआ? प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ प्रतिपत्तिर उपासना, विधि का अर्थ क्या हुआ? तस्य विषय, विधेर विषय, प्रतिपत्तेर विधि, विधेर विषय, तस्य विषय का कस्य विषय? नियोग, विधि का विषय। विधि का विषय क्या है? प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का विधान, विधि का विषय क्या हुआ? प्रतिपत्ति, विधि का विषय हो गया प्रतिपत्ति उपासना। घट ज्ञान का विषय क्या है? प्रतिपत्ति का विधि विधान, प्रतिपत्ति की विधि, विधि का विषय क्या है?
प्रतिपत्ति उपासना प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। तो उपासना करेंगे तो उपासना के विषय क्या हुआ? उपासना ही प्रतिपत्ति, उसका विषय क्या है? ब्रह्म। अस्या को विषय? अस्या प्रतिपत्तिर विषय क? अस्या का क्या अर्थ? प्रतिपत्ति। उपासना का को विषय? विषय क्या है? इति आकांक्षायाम सत्यादि वाक्य विधि परिरिव ब्रह्म समर्प्यते इत्याह। सत्यादि वाक्य, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म आदि वाक्य विधि परिरिव, विधि में जिनका तात्पर्य है खाली सिद्ध सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म इतने कौन से क्या होगा? विधि पर के। विधि पर कैसे होता है? विधि परिरिव वाक्य ये ब्रह्म समर्प्यते। विधि रहित वाक्य से नहीं, विधि पर वाक्य से ब्रह्म समर्प्यते। किम ब्रह्म समर्प्यते? उपासना का विषय ब्रह्म। इत्या प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। विधि विषय प्रतिपत्ति विषयतया इत्यर्थ। विधि का विषय हो गया प्रतिपत्ति। कस्य विधि? विधि कस्य विधि? प्रतिपत्ति विधि। विधि का विषय क्या हुआ? विधि का विषय प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति का विषय क्या है? ब्रह्म। विधेर विषय विधि विषय प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिर विषय ब्रह्म। प्रतिपत्ति उपासना किसके उपासना? ध्यान ब्रह्म। विधि विषय प्रतिपत्ति विषयतया ब्रह्म समर्प्यते। प्रतिपत्ति विधि विषयतया एवं ब्रह्म समर्प्यते। प्रतिपत्ति विधि का विषय उपासना, उपासना का विषय विधि का विषय मतलब विधि उपासना का विधि, उपासना का विधि उपासना का विषय ब्रह्म। शास्त्रेण समय जो मूल में भाष्य में प्रतिपत्ति विधि विषयतया, प्रतिपत्ति है विधि, विधि का तस्य विषय प्रतिपत्ति उपासना। विधि का विषय है उपासना है, प्रतिपत्ति विधि का विषय। और विषय ब्रह्म कैसे होगा? विषय उपासना, उपासना का विषय ब्रह्म। यह था विधि पराध वाक्या तत्शेषलाभ दृष्टान्त। विधि परक वाक्य से प्रतिपत्ति विधि का विधि उपासना विधि का प्राप्त होता है क्रिया कर्म का। तत्शेषलाभ दृष्टान्त देते यथा यथा यूपाहवन्यादीनि अलौकिकान्यपि विधि शेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत्। विधि पराध वाक्या तत्शेष लाभ, तत्से विधि शेष। तत्शेष में क्या लेना? विधि शेष। ब्रह्म में विधि शेष विधि अंगत हो जाएगा। यथा यूपाहवन्यादिनी, यूप एक आया, यूप पे पशु बध्नाति, पशु को यूप में बांधने के लिए कहा। लोक में कोई प्रसिद्ध नहीं यूप क्या है। वेद वाक्य को ले करके आगे स्मृति आदि में है, लोक में उसको लेकर के प्रसिद्धि मानते हैं, नहीं तो ये अलौकिक। और आहवनीय जो होती, आहवनीय हवन करता है, ये भी अलौकिक है, लौकिक नहीं। भोजन पकाते अग्नि को सब मालूम है। आहवनीय क्या है? तो यूप आहवन्यादिनी ये पद है, ये उसका अर्थ है लौकिक नहीं अलौकिकान्यपि विधि शेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते। यथा विधि शेषत्व शास्त्र के द्वारा उनको कहा जाता है यूप का अर्थ आहवन्य आदि अलौकिक अर्थ है, शास्त्र के द्वारा कहा गया, किंतु विधि शेषत्व है ना। कैसे विधि शेष है इसे देखा है टीका में। विधि पराध यथा यूपे पशु बध्नाति, ये श्रुति वाक्य। आहवने जुहोति, ये श्रुति वाक्य। आहवने हवन करे। बध्नाति जुहोति तो लट लकार जैसे लेट में इसे बनता है, क्या लट होने पर विधि करते। इंद्रं यजेत, या करे इंद्र को। अब इंद्र लोक लौकिक नहीं। इंद्रम यजेत इति विधिषु के जुपादय। यूप क्या है, आवने क्या है, इंद्र क्या है, इत आकांक्षायाम। आकांक्षा श्रुति में आया वाक्य
यूपम तक्षति अष्टाशी करोति इति तक्षणादि संस्कृतम दारू यूप खदिरो यूप भवति आया लकड़ी के अष्ट से यूपम तक्षति तक्ष का बड़े जैसे तक्षण करता है 4 कोना पहले कर देंगे 4 कोना करने के बाद 4 कोना में से 4 कोना को काट दो 4 कोना थोड़ा थोड़ा काट देने से कितना होगा मालूम है 4 कोना है इस कोना में थोड़ा इतने काट दो इसमें थोड़ा काट दो इसमें काट दो 1 कोना को काट देने से कितने कोना हो जाएगा 1 कोना को काटेंगे तो 8 हो जाएगा 1 कोना को काटेंगे तो यहाँ 2 कोना हो जाएगा 1 कोना काट 2 हो जाएगा 4 कोना में 4 काटेंगे तो 8 हो जाएगा अष्टाशी करोति 8 गुना हो जाएगा अष्टाशी करोति और संस्कार कुछ यूप में लकड़ी में करने पर तक्षणादिना संस्कृतम दारू यूप तक्षणादि संस्कार से युक्त दारू लकड़ी को यूप कहते हैं ये तो यूप हो गया और आहवन्या क्या है अग्नि ने आदधित अग्नि आधान करने के लिए कहा अग्नि आधान करने के लिए अलग अलग उम्र में कहा जात पुत्र कृष्ण कृष्ण अग्निनादती तो वसंत ब्राह्मण अग्निनादती तो ऐसा आया किस ऋतु में ब्राह्मण वसंत ऋतु में अग्नि आधान करे अग्निनादधित ऐसी वाक्य है आधान से संस्कार आधान संस्कार से युक्त अग्नि को आवने कहते जो कोई अग्नि में हवन करने का नहीं अग्नि आधान करके रोज आहु देता है अग्निहोत्र करता है तो संस्कार अग्नि आहवन्य उसमें जो हवन करना है और इंद्र क्या है वज्रहस्त पुरंदर एक वाक्य वज्रहस्त वज्र हस्ते यस्य हाथ में जिसका वज्र है ऐसे वज्र हाथ वाला हाथ में वज्र धन पुरंदर इंद्र है ये सब वाक्य के द्वारा कहा गया द्वीप क्या है और आवने क्या है इंद्र क्या है अब अन्य वाक्य थोड़े थोड़े दे दिया विधि परेरेव वाक्य ही समर्प्यन्ते समर्प्यन्ते के उपादेय आकांक्षा के उपादेय उपाधि कौन है तो ये ऐसे वाक्य से विधि पर वाक्य से वाक्य ही उपादेय समर्प्यन्ते उपाधि का अलौकिक अर्थ का समर्पण किया जाता है शास्त्रेण समर्प्यन्ते बाकी जिस प्रकार अलौकिक उपाधि का ज्ञापन शास्त्र के द्वारा होता है तद्वत ब्रह्म इसी प्रकार ब्रह्म भी जो सत्य ज्ञान आदि वाक्य विधि पर वाक्य होगा विधि पर वाक्य से ब्रह्म का ज्ञान होगा जो वाक्य विधि में उसका तात्पर्य होगा विधि पर तात्पर्य विशेष विधि परम वाक्यम विधि यदि विधि में उसका तात्पर्य है विधि परक हो गया वाक्य विधि परक वाक्य तो विधि उसका अर्थ होगा और सिद्ध वस्तु का अर्थ मानेंगे तो क्या होगा अन्यार्थ बोधित वाक्य भेद से विधि पर वाक्य तो विधि में उसका तात्पर्य और यूप को कैसे बताएगा वाक्य आवने को कैसे बताएगा एक वाक्य का ये अर्थ है या तो विधि में तात्पर्य माना तो विधि को बताएगा और सिद्ध वस्तु को उपाधि को कैसे बताएगा 2 अर्थों को बताएंगे तो एक अर्थ 2 अर्थों को बताएगा तो उसको होते वाक्य भेद दोष वाक्य का की आवृत्ति करके एक बार विधि में तात्पर्य एक बार उपाधि सिद्ध में तात्पर्य मानेंगे तो क्या होगा वाक्य भेद हो जाएगा तो ये दोष है वाक्य भेद स्यात् इति शंका निराशार्थम अपि शब्द इसलिए अपि शब्द दिया अलौक्यानि अपि विधि शेषतया शास्त्र समर्प्यन्ते तो अपि शब्द देने से क्या हुआ मानांतर अज्ञातानि अपि शेषतया उच्यन्ते न प्रधानार्थत्व नहीं न वाक्य भेद अन्य प्रमाण से अज्ञाते है मानांतरा ज्ञातानि मानांतरे ही मानांतरेण अज्ञातानि लौकिकानि उपाधिनि इनको भी वेदांत वाक्य
बोधयन्ति, वाक्यानि बोधयन्ति, किंतु कैसे? शेषतया उच्यन्ते। अन्य प्रमाण से अज्ञात है, अलौकिक है। लौकिक हो तो अन्य प्रमाण से ज्ञात होगा, अलौकिक कौन से क्या होगा? मानांतरेण अज्ञातानि अलौकिकानि अपि, अलौकिकानि अपि बोधयन्ति किंतु शेषत्वेन उच्यन्ते। यदि प्रधानत्वेन कहेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। विधि में एक बार अर्थ करेंगे विधि अर्थ, एक बार प्रधान में कहेंगे, प्रधान रूप से कहेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। विधि शेषत्व ने कहेंगे तो वाक्य भेद नहीं। इसलिए मानांतर अज्ञातानि अपि अलौकिकानि पदार्थानि शेषतया उच्यन्ते। शेषतया उच्यन्ते कौन से क्या हुआ? प्रधानत्वेन न प्रधानत्वेन। इससे क्या हुआ? इति अस्मात् कारणात् न वाक्य भेद। वाक्य भेद क्यों नहीं होगा? प्रधानार्थ भेद से वाक्य भेदकत्वाद इति भाव। प्रधान अर्थ यदि भिन्न भिन्न हो जाएगा तो वाक्य भेद हो जाएगा। एक ही प्रधान अर्थ है, उसका अंग रूप से कहेंगे, याग विधान करते सोमेन यजित, प्रधान अर्थ याग है। केन सोमेन कथम, किम केन कथम, कितने उसका शेष हो जाता है। सोम बता यागे न इष्टम भावे थे करते, कोई गुणादि विधान करते। प्रधान अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएगा तो वाक्य भेद हो जाएगा। प्रधान एक है, उसके अंग विधान करने के उसके साथ मिल करके होगा तो वाक्य भेद, क्योंकि अंगों का अंग प्रधान सबको मिला करके बोधन करने वाले वाक्य एकार्थ बोध कौन से? वाक्य एकत्व, वाक्य भेदकत्व नहीं। वाक्य भेदक कौन होगा? प्रधानार्थ भेदस्य, प्रधानार्थ में भेद हो, दो प्रधान अर्थों को बोध करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। एक प्रधान अर्थ है और एक गौण है, उसका शेष है, अंग है, तो वाक्य भेद नहीं। तो अलौकिक पदार्थों को बोधन कराएंगे विधि शेषत्व न, शेषत्व कहेंगे तो वाक्य भेद दोष नहीं। इसलिए दिया अलौकिकानि अपि विधि शेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत्। ननु तत्षड्विध लिंगेश तात्पर्य विशेष ब्रह्मण कुत विधि शेषत्व, सिद्धांत शंका करता है। पहले कह दिया 6 प्रकार तात्पर्य ग्राहक लिंग, उक्तानि षड्विधानि लिंगानि, उक्त षड्विध लिंगे ही जो 6 प्रकार लिंग कह गए, लिंग के द्वारा तात्पर्य निर्णय हुआ ब्रह्म। तात्पर्य का विषय क्या हुआ? क्योंकि तात्पर्य ग्राहक लिंग, लिंग से तात्पर्य निश्चय हुआ, तात्पर्य ब्रह्म में तात्पर्य, तात्पर्य का विषय ब्रह्म हुआ। जब वेदांत वाक्य का जो तात्पर्य का विषय ब्रह्म हो गया, ब्रह्म में ही उसका तात्पर्य हो, फिर विधि शेष कैसे होगा? कुतो विधि शेषत्वम इति शंका करता है सिद्धांति। कुत एतत् विधि शेषत्व न ब्रह्म समर्प्यते। पूर्व पीछे ने कहा, सिद्धांत पूछता है कुत एतत्, जब ब्रह्म में उनका तात्पर्य निर्णय हो गया, ब्रह्म को ही कहेंगे। टीका में वृद्ध व्यवहार नहीं शास्त्र तात्पर्य निश्चय। पूर्व पीछे का कहना अभिप्राय क्या है? वृद्ध के व्यवहार से शास्त्र तात्पर्य निश्चय होगा। जैसे व्यवहार किया जाता है वृद्ध प्राचीन, उनके व्यवहार से शास्त्र तात्पर्य निश्चय होगा। वृद्ध व्यवहार से श्रोतु प्रवृत्ति निवृत्ति उद्देश्य अपूर्व प्रयोग दृश्यते। प्रामाणिक के व्यवहार में क्या दिखता है? श्रोता को कुछ कहते हैं, श्रोतु प्रवृत्ति निवृत्ति उद्देश्य, प्रवृत्ति में उद्देश्य अथवा निवृत्ति में उद्देश्य, प्रवृत्ति के उद्देश्य से निवृत्ति के उद्देश्य करके अपूर्व प्रयोग दृश्यते, अपूर्व वाक्य कहते हैं। ऐसा करो, मां हिंसा सर्वभूतानि यजेत कुर्यात, जहाँ कुछ कहेंगे जो या तो प्रवृत्ति के लिए अथवा निवृत्ति के उद्देश्य करके अपूर्व प्रयोग दिखता है वृद्ध व्यवहार में। ऐसा नहीं जो कुछ करने का नहीं, ऐसे शब्द को क्यों कहेंगे? कुछ करने का हो अथवा कहीं निवृत्त होना है तो प्रामाणिक व्यवहार होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति को उद्देश्य करके
अपूर्व वाक्य प्रयोग किया जाता है। तो शास्त्र भी इसे प्रामाणिक वाक्य प्रमाण होने से शास्त्र से भी तेव प्रयोजन प्रवृत्ति निवृत्ति, या तो प्रवृत्ति के लिए वाक्य होगा, नहीं तो निवृत्ति के लिए, वही प्रयोजन वाक्य का। तेज कार्य ज्ञान जन्य इति कार्य परत्व शास्त्र से, कार्य ज्ञान होने पर ही प्रवृत्ति निवृत्ति होगी। करना नहीं करना, क्या करना है, कार्य से ज्ञान है, कार्य ज्ञान जन्य ते प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन है। इसे क्या सिद्ध हुआ, शास्त्र से कार्यपरकत्व, कार्यपरक शास्त्र होगा, कार्य ज्ञान होगा तभी प्रवृत्ति निवृत्ति होगी, यही प्रयोजन शास्त्र का ही प्रयोजन है, प्रवृत्ति निवृत्ति कराना। प्राचीन प्रामाणिक व्यवहार में इसे होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए कुछ कहते हैं, तो यहाँ भी कार्यपरक शास्त्र सिद्ध हुआ। इसे क्या हुआ, ततः कार्य से सत्वम ब्रह्मण इत्याह पूर्व पीछे कहता है। कुतः तत् सिद्धांति ने पूछा, पूर्व पीछे बताता है ये शास्त्र कार्यपरक होगा, कार्य ज्ञान होने पर ही प्रवृत्ति निवृत्ति होगी। कुछ क्रिया कुछ करना है कर्म, उसके बिना प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती। इसे कार्य से संतो ब्रह्मत्या प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वा शास्त्र से, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन यस्य शास्त्र से तशास्त्रम प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनम। शास्त्र में क्या रहेगा, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन। तुम शास्त्र का प्रयोजन क्या है, प्रवृत्ति निवृत्ति करना। तो इसलिए ब्रह्म को यदि शास्त्र बोधन कराएगा उसका प्रयोजन प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए, अब प्रवृत्ति निवृत्ति होगी कार्य ज्ञान होने पर, इसे विधि से सत्व न शास्त्र ब्रह्म को कहेगा। टीका में शास्त्र से नियोग परते वृद्ध सम्मति महा, विधि परक का है ना, विधि है नियोग, विधि परक है तो नियोग पर है शास्त्र, ऐसे वृद्ध सम्मति प्राचीन प्रामाणिक सम्मति कहते। तथा ही किसी पुत्र में न अधिक है न नहीं चाहिए, यहाँ के मुद्रित पुत्र में न है नहीं, यहाँ के मुद्रित पुत्र किसके पास है, न नहीं, हाँ न नहीं। तथा ही बुद्ध सम्मति महा, तथा ही शास्त्र तात्पर्य विद आऊ, शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले कहते हैं शास्त्र तात्पर्य विद आऊ। दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम, कर्मावबोधन नाम इति। शास्त्र से अर्थ प्रयोजन दृष्ट कर्मावबोधनम, कर्म ज्ञान कराना है। ये जैमिनी महर्षि का सूत्र है, पूर्व मीमांसा सूत्र, उसके ऊपर भाष्य है, साबर स्वामी का भाष्य है। उन्होंने कहा दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधनम, शास्त्र का प्रयोजन कर्म ज्ञान कराना, कर्म ज्ञान कराने के शास्त्र है प्रयोजन, इसलिए ये शास्त्र तात्पर्य कहते। तथा इत्यादि ना, तथा ही टीका में क्रिया कार्यम नियोग विधि धर्म अपूर्वम इत अनर्थांतरम। क्रिया शब्द से कहते, कार्य कहते, कहीं नियोग शब्द कहते, कहीं विधि कहते, और धर्म अपूर्वम ये विधि हो गया, क्रिया कार्य, धर्म अपूर्व है पर्यावाचक है, धर्म अपूर्व अलग है। को वेदार्थ आकांक्षायाम, वेद का अर्थ क्या है, को वेदार्थ, वेद से अर्थ वेदार्थ का इति आकांक्षा होने पर साबर भाष्य कृता उत्तम, साबर स्वामी के द्वारा रचित भाष्य साबर भाष्य, साबर भाष्य कृता साबर स्वामी के द्वारा कहा गया। दृष्टो ही तस्यार्थ कर्माबोधन नाम, कर्माबोधनम नाम ऐसे है नाम नहीं, कर्माबोधनम नाम इति नहीं, अच्छा कोई प्राचीन पुस्तक में नाम ऐसा तो बना गया, दृष्टि तस्या कर्माबोधन नाम, उसके पाठ है किंतु कहीं कहीं नहीं है, कर्माबोधन प्रसिद्ध है। टीका में तस्य दृष्टो ही तस्य, तस्य कस्य वेदस्य,
कर्माबोधन, कर्म ज्ञान कराना। आगे कार्यम वेदार्थ इत्यत्र चोदना सूत्रस्थम भाष्य महा, वेद का अर्थ कार्य बता दिया। एक चोदना सूत्र, चोदना लक्षण अर्थ धर्म। इस सूत्र में जो भाष्य कहते चोदनेति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम। चोदना लक्षण अर्थ धर्म ये सूत्र है। चोदना क्या है? क्रियाया प्रवर्तकम वचन, क्रिया का प्रवर्तक वचन है। कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए विधि वाक्य है चोदना। क्रियाया प्रवर्तक वचन चोदना थे, अर्थात विधि परक है। वेदार्थ सारण दृष्टि चोदना सूत्र भाष्य। क्रियाया, क्रिया को विधि कहते हैं, नियोग भी कहते हैं। अभी आया क्रियाया नियोग से प्रवर्तक वाक्य है। नियोग का प्रवर्तक कैसे? ज्ञान द्वारा। नियोग के ज्ञान होने पर प्रवृत्ति जनक हो। नियोग से ज्ञान होने के बाद पुरुष में प्रवृत्ति का जनक है वाक्य विधि। प्रवर्तकम वाक्यम, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के बिना खाली विधि प्रवर्तक नहीं होगा, ज्ञान के द्वारा प्रवर्तक। नियोग का ज्ञान होगा तो पुरुष प्रवृत्त होगा, तो वाक्य प्रवर्तक हुआ विधि ज्ञान के द्वारा। तो वाक्य विधि को कहेगा, विधि ज्ञान जिसको होगा वो प्रवृत्त होगा। उसी प्रवर्तक वाक्य को चोदना कहा गया। जिसके ज्ञान होने पर कुछ प्रवर्तक नहीं होगा, इसी वाक्य को विधि चोदना नहीं, ये तो उच्यते। इसे चोदना इति क्रिया प्रवर्तक वाक्य, क्रिया में प्रवर्तक। टीका में सबर स्वामी सम्मति मुक्त्वा जैमिनी सम्मति महा। सबर स्वामी की सम्मति तो कह दिया, जैमिनी महर्षि का सम्मति, उनकी भी सम्मति कहते। तस्य ज्ञानम उपदेश, ये सूत्र है। तस्य धर्म से ज्ञानम ज्ञायते अनेन, ज्ञान साधनम उपदेश। उपदेश से धर्म का ज्ञान आगे बताया। तस्य का अर्थ क्या है? धर्म से। ज्ञान का अर्थ ज्ञापकम, ज्ञायते अनेन, धर्म से ज्ञापकम। तस्य ज्ञान उपदेश, उपदेश विधि। अपौरुषेय विधि वाक्यम उपदेश, उपदेश का अर्थ हो गया अपौरुषेय विधि वाक्य। अपौरुषेय विधि वाक्य हो गया धर्म से ज्ञापकम। ज्ञापक के लिए सूत्र में दिया ज्ञानम, ज्ञान साधन। तस्य ज्ञानम उपदेश, उपदेश अर्थ हो गया अपौरुषेय विधि वाक्य। अपौरुषेय विधि वाक्य हो गया तस्य धर्म से ज्ञानम। ज्ञान का अर्थ क्या करना? प्रवर्तक है, ज्ञापकम। ये प्रवर्तन है ज्ञापकम। ज्ञात अनंत ज्ञान साधन, ज्ञान जनक है। धर्म का ज्ञान कैसे होगा? अपौरुषेय विधि वाक्य उपदेश है, उपदेश से ही ज्ञान होगा। उपदेश होगा ज्ञापक धर्म का, ज्ञान जनक। अपौरुषेय विधि वाक्य है धर्म के ज्ञान का जनक, धर्म ज्ञान का जनक है। अर्थात धर्म के ज्ञान कैसे होगा? अपौरुषेय विधि वाक्य, वैदिक विधि वाक्य से होगा। आगे कहा तद्भूतानाम क्रियातेन समाम्नाय। नहीं आगे नहीं, तस्य धर्मेण, हाँ नहीं पहले टीका में तस्य धर्म से ज्ञापकम अपौरुषेय विधि वाक्यम उपदेश। क्यों? तस्य धर्मेण अव्यतिरेकादित्यर्थ। जो विधि वाक्य है धर्मेण अव्यतिरेका, धर्म से अभिन्न है, वही धर्म है। वो धर्म को ज्ञान कराता है विधि वाक्य। धर्मेण व्यतिरेक नहीं, धर्म के साथ है। इससे चोदना लक्षण में से धर्म के लक्षण प्रमाण चोदना विधि वाक्य। धर्म से अव्यतिरेक अभिन्न होने से वो धर्म का ज्ञापक है विधि वाक्य उपदेश। और पदों की शक्ति कार्यान्वित अर्थ में ये भी जैमिनी महर्षि ने कहा पदानाम कार्यान्वितार्थ शक्ति इत्यत्र सूत्र पठति। पदानाम शक्ति कुत्र? कार्येण अन्वित संपद अर्थ में शक्ति केवल सिद्ध वस्तु में नहीं। इसी विषय में इसको विषय करने वाले सूत्र पठति। तद्भूतानाम क्रियार्थेन समाम्नाय। भूतानाम सिद्ध वस्तु नाम, भूतानाम क्रियार्थेन सह समाम्नाय। कार्यवाची लिंगाति पद के साथ उच्चारण है। क्रियार्थेन पदेन,
क्रियार्थ पद है, कार्यवाचक पद, लिंग लोटतव्य, उनके साथ समीप उच्चारण किया भूतानाम सिद्धानाम, दधना जो होती पैसा जो होती, दधिपय आदि तो भूत सिद्ध वस्तु है, किंतु क्रियार्थक पद के साथ उनका जो होती, दधना जो हुआ पैसा जो होती, दधना जो होती का ब्रीहि विरचत यविर्वा, तो ब्रीहि यवद अधिपय आदि का जो सिद्ध वस्तु का पाठ है क्रियार्थे न, क्रियार्थ क्रियावाचक पद के साथ ही पढ़ा जाता है। देखो उसका अर्थ करते, तद भूतानाम, तत् का अर्थ तत्र, अबे तत्र का अर्थ वेद, वेद में भूतानाम का अर्थ सिद्ध वस्तु, सिद्धार्थ निष्ठाना पदानाम, वेद में तो शब्द रहेगा, अर्थ नहीं, शब्द, शब्द का अर्थ है। ये पद सिद्धार्थ निष्ठ जो पद ब्रह्म है, सिद्धार्थ निष्ठ ब्रह्म पद, ब्रीहि पद सिद्धार्थ निष्ठ है, सिद्धार्थ निष्ठ यवेर जो यव पद, दधि पद, दूध, सिद्धार्थ मतलब ये शब्द कर्म करने के पहले दधि दूध आदि सिद्ध है, आगे उसका हवन करने के लिए विधान किया। भूतानाम का तो सिद्धार्थ निष्ठानाम पदानाम, सिद्धार्थ में निष्ठा जिन पद की, सिद्धार्थ में तात्पर्य है, ऐसे जो पद है उनका क्रियार्थ न सहसमाम्नाय, क्रियार्थ ने कहा था कार्यवाची ना, कार्यवाची का पद, कार्य को कहने वाले वाक्य पद कौन है, लिंग लोटतव्य है, लिंग आदिना, विधिलिंग विधिने के लिए, क्रियार्थे न समाम्नाय, सहयोग प्रधान तृतीया विभूति हुई, समाम्नाय का अर्थ सौच्चारण पाठ है, सम्य कामनाय पाठ, लिंगाति पद के साथ उच्चारण किया गया, किसी का, सिद्धार्थनिष्ठ पदों का, सिद्धार्थ पद दूध तद्यादि, तो क्रियार्थक क्रियावाचक लिंग लोटादि पद के साथ उच्चारण किया गया, इसलिए सिद्ध वस्तु का कहीं वेद में कहा गया तो क्रिया शेषत्व है न, क्यों क्रियावाचक लिंग आदि पद के साथ पढ़ा, क्रियावाचक नहीं रहेगा तो कुछ ज्ञान नहीं होगा। शौचारण कर्तव्यम, ये जैमिनी महर्षि कहते यदि क्रियावाचक लिंग लोटतव्य नहीं है तो भी उसके साथ उच्चारण करना पड़ेगा, तभी ज्ञान होगा। सिद्ध अर्थ को कहने वाले जो पद है उनका क्रियार्थक लिंग लोट आदि के साथ सहुच्चारण कर्तव्य करना है, इसलिए कहीं यदि नहीं है तो लिंग लोटतव्य आदि कुछ मिला करके अर्थ करना है, उच्चारण करके अर्थ करना है, ये जैमिनी महर्षि कहते। क्यों ऐसे करना है, पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ रूप कार्याध्य निमित्तत्वात्, पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का निमित्त है, पदार्थ ज्ञान होने पर वाक्यार्थ ज्ञान होगा, किंतु वाक्यार्थ क्या है, कार्य ज्ञान है। याग करे यजेते स्वर्ग काम इत्यादि वाक्यार्थ है, कार्य ज्ञान, वाक्यार्थ रूप जो कार्यधि कार्य ज्ञान उसका निमित्त कौन है, पदार्थ ज्ञान। पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का कारण इत्यंत मालूम है, किंतु वाक्यार्थ क्या होता है, कार्य ज्ञान ही वाक्यार्थ होता है, कुछ करने के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति जनक ज्ञान ही कार्य ज्ञान। वाक्यार्थ ज्ञान हुआ तो वाक्यार्थ ज्ञान हुआ तो कार्य ज्ञान होगा, तभी प्रवृत्ति निवृत्ति होगी। वो कार्यार्थ वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान कारण। इसे कहीं पद जो सिद्ध पद है, सिद्ध बोधक पद, उसका उच्चारण लिंग लोटादि क्रियावाचक पद के साथ उच्चारण करना चाहिए, तभी पदार्थ ज्ञान होगा। क्योंकि पद की शक्ति किस में है, कार्यान्वित अर्थ में, सिद्ध अर्थ में नहीं। कार्यवाचक पद के साथ होगा तो क्रियान्वित अर्थ का ज्ञान होगा। पद का ज्ञान कब होगा, क्रियान्वित अर्थ हो तो, क्रियान्वित अर्थ नहीं होगा तो पदार्थ ज्ञान
क्योंकि पद की शक्ति क्रियान्वित अर्थ में। सिद्ध वस्तु को कहने की कोई वस्तु है ब्रह्म, अभी क्रियावाचक पद के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा। तद ब्रह्म आगे कहेंगे, तद विजिज्ञासस्व उपासित द्रष्टव्य, कुछ ना कुछ क्रिया लिंग लोटतव्य मिलाकर अर्थ करेंगे तो ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। लोक में भी यदि सिद्धा वस्तु कुछ कह दिया तो वहाँ क्रिया अन्वय करके अर्थ करना पड़ेगा। कुछ ये कहेंगे तो तम पश्चेत अति उत्तर श्याम दिशे देवतात्मा हिमालय नाम नगादिराज। सिद्ध होते तो क्या करना है, तम पश्चेत तम ध्याये, आगे कुछ क्रिया करके ही अर्थ करना पड़ेगा। खाली कहेंगे हे कहेंगे तो कोई ज्ञान नहीं होगा। इसलिए वेद में कहीं यदि सिद्धार्थ में निश्चय से पद का उच्चारण किया, उनका उच्चारण क्रियावाचक लिंग लोटतव्य के साथ उच्चारण करना चाहिए, तभी क्रियान्वित अर्थ का ज्ञान होगा। पद से, किसी भी पद से अर्थ का ज्ञान होगा। पद की शक्ति किस में, क्रियान्वित अर्थ में। क्रियावाचक पद नहीं रहेगा तो खाली सिद्ध वस्तु का वाचक कोई पद कहेंगे तो अर्थ ज्ञान नहीं होगा। और पदार्थ ज्ञान नहीं होगा तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा, वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। वाक्यार्थ तो कार्य ज्ञान होता है, तब वाक्यार्थ ज्ञान होने पर पुरुष प्रभुत्व निवृत्त होगा, पुरुष की प्रभुत्व निवृत्ति होगी। इसीलिए पदार्थ सिद्ध पद में निष्ठा जो पद की, सिद्ध पदार्थ को कहने वाले जो पद है उसका अर्थ ज्ञान होने के लिए लिंग लोट तव्यादि पदा के साथ अन्वय करके उच्चारण करना चाहिए, तभी पदार्थ ज्ञान होगा। और पदार्थ ज्ञान होने से क्या होगा, वाक्यार्थ ज्ञान होगा, वाक्यार्थ रूप कार्य ज्ञान होगा। कार्य नितार्थे शक्तानि पदानि, पदानि शक्तानि, पद शक्त है, शक्य क्या होगा अर्थ, अर्थ क्या है कार्यान्वित अर्थ। पदानि शक्तानि, शक्ति विषयत्व किस में रहेगा, अर्थ में। कौन सा अर्थ, कार्यान्वित अर्थ, कार्य सन्निहित कार्य संबद्ध अर्थ में कार्यान्वित, उनके मत है, मीमांसा में इसे मानते हैं। कार्यान्वितार्थे पदानि शक्तानि, कार्यान्वित अर्थ में सत्वन से क्या होगा, कार्यवाची पद ने सह, कार्यवाची का पद के साथ रहेगा तो पदार्थ ज्ञान होगा, वाक्यार्थ ज्ञान होगा। पदार्थ स्मृति द्वारा कार्यमेव वाक्यार्थम बोधयन्ति द्विभाव। पदानि शक्तानि कस्मिन् अर्थे, कार्यान्वित तो कार्य संबद्ध अर्थ में शक्त है, शक्ति है पद की। तो फिर क्या होगा, पहले कार्यवाचिना पदे न, कार्यवाचक लिंग लोटादि पद यदि है उसके साथ होने से जो सिद्ध वस्तु वाचक पद, तभी पदार्थ स्मरण होगा। कार्यवाचना पद के साथ रहेगा तो कार्यवाचक लिंग लोट के साथ रहेगा तो कार्यान्वित अर्थ का ज्ञान होगा। कार्यान्वित कार्यवाचक लिंग लोटादि नहीं रहेगा, खाली दधि कह दिया, दधना जो होते नहीं कहेंगे, सो में नहीं अजत नहीं कह, खाली सो में दधि कह दिया, अर्थ ज्ञान नहीं होगा। कार्यवाची पदे जुहुयात यजित, उसके साथ उच्चारण करेंगे तो अभी दधि पदार्थ का स्मरण होगा, क्योंकि दधि पद का अर्थ कार्यान्वित अर्थ में, सोम पद का अर्थ कार्यान्वित अर्थ में, तो पदार्थ का स्मरण होगा। पदार्थ स्मरण होकर के वाक्यार्थ ज्ञान होगा, किंतु वाक्यार्थ ज्ञान क्या है, वाक्यार्थ कार्य में वाक्यार्थम, वाक्य का अर्थ क्या है, कार्य, कुछ करना है विधि। कार्य वाक्यार्थम पदानि बोधयन्ति भाव, कार्यान्वित अर्थ शक्त पद होने से कार्य को बोधन कराएंगे, वाक्यार्थम बोधयन्ति पद। इसलिए कोई सिद्ध भूत वस्तु, सिद्ध वस्तु को कहने वाले कोई यदि पद है, उसका उच्चारण कार्यवाचक लिंग लोटतव्य के साथ उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि पद की शक्ति कार्यान्वित अर्थ में,
कार्यान्वित नहीं, खाली सिद्ध वस्तु का ज्ञान नहीं होगा पद से। ये मीमांसक मत, लोक में तो होता है सिद्ध वस्तु का भी ज्ञान होता है, किंतु मीमांसक मत है कर्मकांड विचार आया, कर्म करने के लिए वेद वाक्य, खाली सिद्ध वस्तु का कथन करें तो कोई प्रयोजन नहीं, व्यर्थ है। पद की शक्ति कार्यान्वित, कार्य संबंधी अर्थ में, और जो सिद्ध वस्तुवाचक कोई पद आ गया, दधि पय व्रीहि आदि, तो उसका क्या करना चाहिए, कार्यवाचक पद लिंग लोट आदि के साथ मिला करके उच्चारण करे, तभी पद की शक्ति कार्यान्वित अर्थ में पदार्थ ज्ञान होगा, पदार्थ का स्मरण होता है। पद से पदार्थ का स्मरण वाक्यार्थ बोध होने के लिए। अभी लोक में भी कोई पद कहते घट मानय, घट सुनने से घट अर्थ का स्मरण होगा, शक्ति ज्ञान होने से घट अर्थ स्मरण होगा, तभी घट मानय ये वाक्यार्थ बोध होता है। दधना जो ज्योति, व्रीहि अजेत, व्रीहि आदि शब्द सुना, लिंग लोट आदि जुहुयात जुहोति आदि शब्द आया, यजेत आदि लोट विधिलिंग है, तो विधि के साथ होने से कार्यान्वित अर्थ में दधि सोम आदि का की शक्ति है, अर्थ स्मरण होकर के फिर याग आदि कर्म हवन आदि का वाक्यार्थ का बोधन कराएंगे। पदानी कार्य में वो वाक्यार्थ बोधे, कार्य में वो वाक्य का अर्थ क्या होगा, कार्य ही है, कार्य विधि है, सिद्ध वस्तु नहीं। तो इससे क्या निष्पन्न हुआ, फलितम अत आमनाय से क्रियार्थत्वाद सतीच, ऐसे ही इसके पहले हो गया तदुतान समामनाय। आमनायस ये भी जमीन सूत्र है। आमनाय से क्रियार्थत्वाद, सारे वेद कर्म परक, कर्म के लिए, और यदि कर्म परक नहीं हुआ वाक्य क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। अनर्थकम अतदर्थाना, जो क्रियार्थक नहीं इसे वाक्य अनर्थक है, अर्थवाद वाक्य से इसे कहा गया। अतः पुरुषम क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तेत, कुतश्चित विषय विशेषाद निवर्तेत च शास्त्रम अर्थवत, चार्थवत शास्त्रम निवर्तेत च शास्त्रम अर्थवत, सार्थक है। शास्त्र सार्थक होगा कैसे, पुरुषम क्वचित विषय विषय से प्रवर्तित, किसी विशेष विषय में प्रवृत्त कराता हुआ, अतः कुछ विषय विशेष से निवृत्त कराता। माहिंस्यात् सर्वभूतानि, हिंसा से निवृत्त कराता है। यजेत, याग में प्रवृत्त कराता है, कि विशेष विषय में प्रवृत्त कराता हुआ, अतः किसी विशेष विषय से निवृत्त कराता हुआ ही शास्त्र सार्थक होता, अर्थवार होता है। नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा अर्थवाद जैसे। ऐसे शास्त्रों से क्या होगा, आगे टीका में यत वृद्धा एवं आहु, वृद्धा प्राचीन जैमिनी आदि सब कहा, इन्होंने कहा तो विधि निषेध वाक्य में वह शास्त्रम, शास्त्र कौन होगा, विधि वाक्य निषेध वाक्य ही शास्त्र है। और जो तो अर्थवाद वाक्य वेद में आए वो क्या होगा, अर्थवाद आदिकंतु तत्शेषतया उपक्षीणम, चरितार्थ हो जाते तत्शेषतया विधि शेषतया। अर्थवाद आदिकम, आदि शब्द से क्या लेना, अर्थवाद आदिकम मंत्र, विधि मंत्र, ये वाक्य तत्शेषतया कर्म शेषत्य न चरितार्थ होता है। तेन कर्म शास्त्र न सामान्यम शास्त्रत्व, जैसे कर्म शास्त्र है ऐसे वेदांत शास्त्र में शास्त्र तो सामान्य समानता है। जैसे कर्म शास्त्र विधि शेष होकर के सब शास्त्र सार्थक हुआ, इसी प्रकार विधि शेष होकर के भी वेदांत शास्त्र जो ब्रह्मबोध होता तो शास्त्र कर्म शास्त्र न सामान्य उनसे तो विधि अर्थक होगा, विधि निषेध वाक्य ही होगा। से वेदांत वाक्य भी
विधि निषेध में तात्पर्य होगा तो ब्रह्म का बोधन होगा तो विधि शेषत्व न होगा। इसे सिद्ध हुआ तस्माद् वेदांतानाम कार्यपरत्वेनैव अर्थवत्वम स्यादित्यतः। वेदांतानाम अर्थवत्वम सार्थक कब होगा? कार्यपरत्वेन एव। कार्यपरक नहीं है तो उपासना आदि कुछ कर्म करने का नहीं हो तो व्यर्थ है। खाली सत्यम ज्ञान अंत ब्रह्म क्या करना है? वेदांताना अर्थवत्वम सार्थक्यम कार्यपरत्वेन एव। कार्यपरक ही होगा। सिद्ध वस्तु का तो ज्ञान होगा ही नहीं, कार्यान्वित नहीं होगा तो ये सिद्ध हुआ। तो अर्थ सिद्ध क्या हुआ? वेदांतों का सार्थक किस होगा? कार्यपरक होकर के। इसलिए जो पूर्व पक्षी कहेगा उपासना विधि से सत्व नहीं वेदांत वाक्य ब्रह्म को बोधन कराएगा, स्वातंत्र नहीं ये पूर्व पक्षी कहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने